हाय गाइस। सो मेरे पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ एक्सपोनेंशियल पावर्स है उसको हमने समझाया था। और हमने ये भी कहा था कि मैं 3 ऐसे लेके आ रही हूँ जो कि आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि सॉल्व फॉर एक्स निकालने को बोला गया है, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस एंगल से है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि वो डिग्री यानी उसके पावर 2 होते हैं। यहाँ पे सारा इधर होता है इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है। बट ये हम लाइन पे लेके आते हैं 1 बाय 1, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कॉपी करते हैं हम इधर। ऑलराइट, तो यहाँ ये हो गया, ये पेन ही नहीं चल रहा है, तो 4x + 1। ठीक है, और यहाँ है 4 1 - x है और इक्वल्स टू 10 है। अब देख रहे हो ये रिवर्स हो गया, x + 1 यहाँ 1 - x है, तो थोड़ा सा ये भी यहाँ पर ठीक है इंटरेस्टिंग है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले 10 को अंदर लेते हैं, -10 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो अब क्या करें हम इसमें, तो एक्सपोनेंशियल रूल के हिसाब से मेरा एक वीडियो है जिसमें एक्सपोनेंट्स के भी रूल हम बड़े विस्तार से समझा रखे हैं। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। ठीक है, वो मैं उसके प्ले लिस्ट में है। तो 4x + 1, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कब हम ऐड करते हैं पावर्स को, यानी कब सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर्स को। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं जब बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं 4 × x डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन 4 × 1। एम आई राइट? यहाँ पे हमें बोला है 4 × 1 है, ठीक है, लेकिन एक जो -x रखा है वो जाएगा नीचे। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव पावर हमेशा ठीक है वो नीचे लेके जाता है एज रेसिप्रोकल, और ये -10 इक्वल्स टू 0 है। तो अभी तक ये समझ में आ रहा है कि हमने इसको अलग अलग कर दिया, 4 x को 4 x को। ठीक है, अब क्या करें, क्योंकि ये 4 एक कोएफिशिएंट है यहाँ पर, तो क्या हम उसको 4 लिख सकते हैं यहाँ पर? सोचिए। हाँ, लिख तो सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि हम इसको पहले सब्स्टिट्यूट कर ले। सो लेट 4 x बी इक्वल टू p। अगर हम यहाँ p करते हैं तो आराम से हम 4p लिख सकते हैं, और यहाँ क्या कर सकते हैं, 4/p कर सकते हैं, और -10 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, एंड 10/1 और इसको अपॉन 1 करने से फिर हम क्या करते हैं कि p को हम एलसीएम देते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 है तो p से मल्टीप्लाई होगा 4p²। यहाँ p ऑलरेडी है तो +4 करेंगे, और यहाँ p नहीं है तो 10 × p होगा, तो -10p इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऑलराइट, अब p उधर जाएगा, ठीक है, इक्वेशन में जैसे होता है नॉर्मल, और इसको हम डिग्री के हिसाब से स्प्रेड करेंगे। जैसे इसका डिग्री 1 है, इसका 2 है, इसका 0 है। ऑलराइट, तो ऐसे लिखते हैं 4p² - 10p +4, और 0 × p क्या हो जाएगा, 0।
फाइनली हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लुक आ गया कि 4p² माइनस 10p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, ठीक है, 4p² माइनस 10p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16, और p² भी है, तो 4 इंटू 4 16p²। तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे ताकि दोनों ओके जब मल्टीप्लाई हो तो हमें 16p² मिले, और जब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो तो माइनस 10p। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके भी आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो 4 इंटू 4 16p²। तो अब 16 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो 10 मुझे लेके दे, तो 16 पाने के लिए हमें 8 इंटू 2 भी तो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 4p², क्योंकि मुझे ये लेके आना है, ठीक है, माइनस 10p, तो हम क्या कर देंगे कि माइनस 8p और माइनस 2p और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों को ऐड करने से माइनस 10p हो रहा है। और अब ये वाला और ये वाला, ठीक है, हम अलग अलग लेंगे और इसमें से जो कॉमन पकड़ेंगे, ओके, कोशिश करेंगे कि इसमें भी, ठीक है, हमें कॉमन पकड़ के दोनों का, ठीक है, फैक्टर सेम हो। तो कैसे, इसमें क्लियरली 4p हम ले सकते हैं, यहाँ p माइनस 2 आ सकता है। 4p इंटू p इज 4p², 4p इंटू 2 इज माइनस 8p। यहाँ पे क्या ले ताकि p माइनस 2 अंदर आए, 2 ले ले, चलो तो अब माइनस 2 ले लेते हैं। तो यहाँ p माइनस 2 आ गया इक्वल्स टू 0। माइनस 2 क्यों, क्योंकि माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 4। तो यहाँ पर साइन आपको केयरफुल रहना होगा। अब ये देखते हैं, ये तो कॉमन आ गया, इन दोनों बॉक्सेस में ये कॉमन आ गया, तो हम इसको उतार लेते हैं। अब 4p माइनस 2 रह गया, 4p माइनस 2 ये दूसरा फैक्टर है इक्वल्स टू 0। सो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जब कोई चीज़ का प्रोडक्ट 0 होता है तो हो ना हो आइदर ये और ये 0 है, ठीक है, तभी तो प्रोडक्ट 0 होगा। तो अगर हम इसको सपोज करते हैं कि चलो इफ़ p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, therefore p विल बी इक्वल टू 2। सही कि नहीं, अंडरस्टूड। अब हम, ठीक है, p को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे जो p इक्वल्स टू था 4 टू द पावर x। तो अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग बैक p इक्वल्स टू 4 टू द पावर x। तो 4 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ 2 टू द पावर 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 करके x करें और यहाँ पे 2 टू द पावर 1 हो गया। ऑलराइट, अब क्या, यहाँ दोनों तो सेम करना है, ठीक है ना, दोनों बेसिस सेम होने चाहिए। तो ये हम फिर से एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से जब डबल पावर होता है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 टू द पावर 2x कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब बेसिस सेम हो गए, तो सिंस बेसिस आर सेम we equate the powers।
तो यानी 2x इक्वल्स टू 1 और या फिर देयरफॉर x इज इक्वल टू हाफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट, पहला ज़ीरो आ गया है, ठीक है, या पहला सॉल्यूशन आ गया है। अब करते हैं इसकी बारी है, नेक्स्ट वाली। एंड इफ 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 4p विल बी इक्वल टू 2, ठीक है ना, एंड p विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4, जिसका मतलब है हाफ। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, यहाँ लिखे सब्स्टिट्यूटिंग क्या, p इक्वल्स टू 4 टू द पावर ये रहा x, वी गेट कितना, p की जगह पर हम 4 टू द पावर x करेंगे और ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें बेसिस को सेम रखना है, तो कैसे करेंगे हम, 4 को फिर से हम करेंगे, कैसे करेंगे हम बताओ, तो इसको वापस से करेंगे हम, और बाहर तो x है ही, और इसको कर देते हैं क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है, तो क्या हम इसको -1 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले में 2 टू द पावर x हो गया, 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर 2x हो गया इक्वल्स टू 2 टू द पावर -1, विच मीन्स ये बेसिस सेम हो गया, तो देयरफॉर 2x इक्वल्स टू -1 और ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू ओके -1/2। इसको साफ से लिख देती हूँ मैं कि x इक्वल्स टू -1/2। तो हमारा एक x का वैल्यू आ रहा है -1/2 और एक आ रहा है, ठीक है, +1/2। गॉट इट। सो इस तरह के सवाल, ठीक है, इस तरह से हम क्रैक करते हैं, ठीक है, तो डरने का नहीं है, ये काफ़ी आसान है। तो एक दो और लेके आ रही हूँ मैं, अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो तो अगर आप लोग लिखोगे तभी मैं लेके आऊँगी, बाकी ठीक है इन्हीं पर आधारित कुछ और वीडियोस। अगर समझ में आ गया हो तो फाइन, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक तो मैं लेके आ ही रही हूँ, उसके बियॉन्ड भी 5-6 और लेके आ सकती हूँ जब तक कि आप लोग स्टैब्लिश नहीं हो जाए, ठीक है। और बस इतना ही, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग ज़रूर से लिख के, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, तो फिर मैं वापस से इसको समझाऊंगी या फिर वहीं पे मैं उत्तर दे दूंगी, ठीक है। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर दीजिए, आपकी सपोर्ट हम यूट्यूबर्स को काफ़ी हेल्पफुल होता है, तभी प्रोत्साहन मिलता है कि हम डालते रहें वीडियोस, वरना हम बैठ ही जाएं, ठीक है ना। तो दैट इज़ अर्जेंटली नीडेड। तो सिर्फ आप लोग देखते हो, लेकिन सभी से यही आग्रह है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। सो काइंडली डू इट, थिंक अबाउट इट। बाय बाय, टेक केयर।